नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। चीनी चरण वंदना में व्यस्त नेपाली पीएम केपी ओली की हेकड़ी निकल चुकी है। चीन के इशारे पर भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले केपी ओली अब भारत से दोस्ती चाहते हैं। भारत ने केपी ओली को उनकी जगह दिखाते हुए उनके किसी भी आरोप का कोई जवाब नहीं दिया और नेपाल के से बातचीत बंद कर दी। नतीजा यह हुआ कि नेपाल में आर्थिक संकट बढ़ने लगा और नेपाल को भारत से दुश्मनी महंगी पड़ने लगी। तो नेपाली पीएम छटपटाने लगे और दूसरे सोर्सेज से भारत से बातचीत के रास्ते तलाशने लगे। आखिरकार नेपाल ने भारत के खिलाफ रुख में नरमी लाते हुए खुद नेपाली पीएम केपी ओली ने 15 अगस्त को पीएम मोदी को फोन किया और पीएम मोदी से बातचीत की। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी और साथ ही कोरोना वायरस की महामारी के चलते पैदा हुए हालातों पर चर्चा भी की। विशेषज्ञों के मुताबिक भारत सरकार के सख्त रुख और नेपाल में बढ़ रहे आंतरिक दबाव के बाद ओली को करीब 4 महीने बाद पीएम मोदी से बातचीत करने के लिए मजबूर होना पड़ा। नेपाली अखबार काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देशों के बीच पिछले कुछ महीने से जारी तनावपूर्ण संबंधों के बीच बातचीत की पहल नेपाल की ओर से की गई। सीमा विवाद, भारत के राज्य चिन्ह, अयोध्या जैसे कई मुद्दों पर जहरीले बयान देने वाले ओली ने पीएम मोदी से खुद बातचीत की और कहा कि नेपाल भारत और नेपाल के बीच सार्थक सहयोग को लेकर आशान्वित है। दरअसल भारत से पंगा लेने के बाद नेपाल में केपी ओली की जमकर छीछालेदर हो रही थी और उनका विरोध भी बढ़ गया था। उनकी पार्टी में भी उनके खिलाफ आवाजें उठने लगी थी और उन्हें पीएम की कुर्सी से उतारने की तैयारियां चल रही थी। पार्टी में बगावत के बाद चीनी राजदूत ने मोर्चा भी संभाला, लेकिन चीन भी इस संकट को नहीं संभाल पाया और आखिरकार केपी ओली को अपने पुराने मित्र भारत की शरण में ही आना पड़ा। अब पीएम मोदी से बातचीत के बाद कहा जा रहा है कि ओली की कुर्सी पर का संकट फिलहाल के लिए टल गया है। पीएम मोदी से बातचीत के बाद सोमवार को नेपाल और भारत के बीच एक बैठक भी हुई जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में भारत की मदद से नेपाल में रामायण सर्किट बनाने की परियोजना को तेजी से आगे बढ़ाने पर सहमति मिली। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने 2018 में अपनी नेपाल यात्रा के दौरान इस सर्किट का ऐलान किया था, लेकिन अभी तक इस प्रोजेक्ट पर कोई खास प्रगति नहीं हो पाई थी। यहाँ ये बताना जरूरी है कि पीएम केपी ओली ने भगवान राम के जन्म स्थान को लेकर विवाद भी खड़ा करने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा था कि असली अयोध्या तो हमारे नेपाल में है और यहाँ पर वो भाई राम कैसे यहाँ आ गए और जानकी का विवाद, तो तमाम तरह के उन्होंने विवाद खड़े करने की कोशिश की थी। लेकिन उसी राम सर्किट को लेकर अब हरी झंडी दे दी गई है। तो आप समझ सकते हैं कि नेपाल ने कैसे अपने रुख में बदलाव लाया है। बताया यह भी जा रहा है कि सोमवार को हुई वर्चुअल बैठक में सीमा विवाद पर चर्चा हुई है या नहीं, इस बारे में दोनों पक्षों ने कोई जवाब नहीं दिया। मतलब साफ है कि सीमा विवाद पर यहां कोई बात नहीं हुई होगी। लेकिन हां, इस बैठक में महाकाली नदी पर भारत की मदद से पुल बनाने का जो प्रस्ताव है उस पर बात जरूर हुई। ये वही महाकाली नदी है जिसके एक हिस्से को लेकर ही नेपाल ने विवाद खड़ा किया है चीन के इशारे पर। इसके अलावा भी कई अटकी पड़ी लंबित परियोजनाओं पर बात हुई और उसे शुरू करने पर सहमति बनी। मतलब नेपाल और भारत के रिश्तों के बीच जमी बर्फ जो है अब पिघलने लगी है और चीन की चालबाजी यहां भी नाकाम होते दिख रही है, क्योंकि नेपाल को भी पता है कि भारत के बिना उसका उद्धार संभव नहीं है और उसके लिए भारत कितना जरूरी है। और केपी ओली को भी ये बात शायद देर सवेर ही सही अब समझ आ चुकी है। तो इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, वंदे मातरम।